प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करते हैं। आज यह चौथी सीरीज है और इसमें आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ 20 प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। लेकिन यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इनको सॉल्व करिएगा और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो डिफरेंट कलर दिया गया है वह डिफरेंट कलर आपका आंसर है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसके आंसर को भी जानते रहिए और देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी इसके पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की मुख्य थीम क्या थी। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपका उठ जाता है। पहला प्रश्न तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए हमने आपको एक पीडीएफ भेजा था। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको सभी पूरे 2021 के सभी वर्ष और वर्ष भर के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उसमें उसकी थीम हमने आपको भेजा है पीडीएफ में। तो आप जा कर के सर्च करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ बता देंगे तो आप उसे सर्च नहीं करेंगे, तो आपको सर्च करना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उसकी थीम क्या है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ये उसकी थीम है, वहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ जैसे ही अक्टूबर माह आप ओपन करेंगे, अक्टूबर 2021, वहाँ पे दिया जाएगा कि प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम है वो है सिंग फ्लाई सौर लाइक ए वर्ड्स। ये प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है। किस दिन प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है यह भी आप चेक करेंगे और उसे याद करेंगे। अगर आपको पीडीएफ नहीं प्राप्त है ये मुख्य दिवस और थीम की, तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ आप लिखेंगे कि टीएलटी का करंट अफेयर्स सेंड कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे। 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सअप करके इसको आप प्राप्त कर लीजिए। न सिर्फ मुख्य थीम, इसी तरह से आपके पुरस्कार, उसी प्रकार से आपके चर्चित व्यक्तित्व, उसी प्रकार चर्चित स्थल, यानी जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, गेम, वो सभी चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर दे दी जाएंगी। आप उसे तैयार करते रहिएगा 2021 के पूरे वर्ष भर का। उसके बाद इधर के जो 6 महीने का होगा, हर महीने का आपको डेली बेसिस पे महीने का करवा दिया जाएगा। तो जितने भी 1.5 साल के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके करवा दिए जाएंगे। जून के बाद आपका एलटी का पेपर होना है, तो करंट अफेयर से जो आपके 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे वो गलत नहीं होंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चेक करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट जरूर करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो डेट है वो कौन है, किस तिथि को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, सावर फ्लाइज और सोर लाइक ए वर्ड्स, ए अंतर्राष्ट्रीय या ये कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, अक्टूबर माह में जाकर के आप चेक करिए। उसके बाद डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज, यानी ये मनाया जाता है, वृद्धजन दिवस मनाया जाता है अक्टूबर में। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, उसकी ये थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज, यह भी आपको चेक करना है। और आप जानते हैं 5 सितंबर को जो मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है जल्दी बता दीजिए। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन 5 अक्टूबर को भी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या थी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। तो ये आप जा करके चेक करेंगे। इस सभी डेट और थीम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका ए है। जो लोग नहीं पाए हैं वो लोग आंसर इसका देख लेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है माफ करिएगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। 12वां मतदाता दिवस इस बार मनाया गया था 2022 में। कौन सा मनाया गया था, 12वां मतदाता दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते हैं ब्रेल, लुइस ब्रेल ने जो जो अंधे लोग थे या ब्लाइंड लोग थे उनके अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि का वो किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा, जिसमें सभी डॉटेड बिंदुओं के माध्यम से जो है पुस्तकें लिखी गई हैं, उसका कोड होता है, उस कोड के माध्यम से वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे भारतीय प्रवासी दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार लौट करके भारत आए थे। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए और इसका आंसर आपका हो गया 25 जनवरी। 32वां ग्रीष्मकालीन
ओलंपिक खेल का आयोजन किस स्थल पर हुआ था? आपको बताना कहाँ पे 22वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। ये 2021 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये प्रश्न का आंसर आपको देना है। हालांकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होना था यह होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसका आयोजन 2021 में किया गया। अगला आयोजन 3 वर्ष बाद, वैसे 4 वर्ष के अंतराल पे होता, लेकिन अगला आयोजन जो 33वां ओलंपिक होगा वो कहाँ पे होगा? पेरिस, फ्रांस से 2024 में। और जो 34वां होगा वो लॉस एंजल्स, अमेरिका 2028 में। ये सभी अपने आप में पूरे हैं, बस ये 34वां है, ये 33वां है, और ये आपका 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है जापान के टोक्यो शहर में हुआ था 2021 में। ठीक है, होना था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के चलते आयोजन कब हुआ था? 2021 में। ठीक, चलिए। टी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको बताना T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपने देखा होगा कि सितंबर अक्टूबर महीने में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका यूएई और ओमान में, दुबई इंटरनेशनल में इसका गेम हुआ था। ऑस्ट्रेलिया उसमें विजेता टीम थी, न्यूजीलैंड उसमें उप विजेता टीम था। आपको याद होगा शायद इसके बारे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पूर्व नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। यह कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसका पूर्व नाम क्या था, तो आप कहेंगे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, अहमदाबाद गुजरात में है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक दर्शकों का क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है ऑफ व्यू, आपको याद रखना है ऑफ व्यू। ठीक है, और इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसका बाद विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, 4 प्रकार के टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ये इसी क्रम में होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का हो चुका है। ठीक है, तो इसका आपको विजेता कौन है ये बताना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं कह रहा था ऑफ व्यू की, तो ऑफ व्यू में आप जानेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार कौन जीतता है। कई बार पूछा जाता है, टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 और 21 का अभी जो है, और ये सभी 21 में हुए हैं, 22 में अभी इनका क्रम नहीं आया है। 22 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्रम आ चुका है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो पुरस्कार है, मतलब विजेता कौन है, ये आपको बताना। तो आप कहेंगे राफेल नडाल, जो कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले हैं। और जो उप विजेता हैं, उप विजेता कौन है? उप विजेता जो हैं, मतलब जो सेकंड रनर थे, वो कौन है? डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? ये रूस के हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के उप विजेता माने जाते हैं। अगर बात करते हैं महिला में, तो एक्सेले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया जो है, एक्सेले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया ये महिला है और ऑस्ट्रेलिया की, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता है। और जो अगर यहाँ पे बात कर लें इसकी उप विजेता, तो डेनियल, देखिए दोनों में डेनियल है, डेनियल कोलिस यूएस की है, और ये क्या है? इसकी उप विजेता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऐसे सुमेलित हैं कि ये विजेता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 का पुरुष विजेता है, ये इसके उप विजेता हैं, इनको हरा करके जीते थे। यानी उप विजेता डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। एक्सेले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया जो है ये महिला हैं, और ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की विजेता हैं। ठीक, और डेनियल कोलिस यूएस ए जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला उप विजेता है। ठीक है, चलिए। कौन सी टेनिस प्रतियोगिता के अच्छा, मैदान पर खेले जाने पे आपस में संबंधित, देखिए यहाँ पे टेनिस प्रतियोगिता दी गई है और वो आपस में किस प्रकार से संबंधित, यानी किस मैदान पे खेले जाती हैं, आपस में वो सुमेलित हैं। जैसे विंबलडन घास के मैदान पे खेला जाता है। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? घास के मैदान पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। कहाँ पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मिट्टी पर खेला जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे तो आप तैयार रहिए, विंबलडन घास के मैदान पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन कहाँ पे? कोर्ट, हार्ड कोर्ट के मैदान पर,
और फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार 2021 किस लेखक को दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला बुकर पुरस्कार 2021 किस लेखक को दिया गया? तो आप कहेंगे डेमेन गलगुट। डेमेन गलगुट जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले और इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। ठीक है, तो इनको दिया गया था 2021 का। 2021 का किसको दिया गया था? डेनियल गलगुट को। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। और उसके बाद जो 2020 का दिया गया था, 2020 का किसको दिया गया था? 2020 का दिया गया था डगलस स्टुअर्ट, स्कॉटलैंड के हैं। उपन्यास इनका जो है सुजिक वेन है। ठीक है, सुजिक वेन है, तो आपको याद रखना चाहिए ये 2020 है और ये 2021 है। ठीक है, चल। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना का नाम क्या है? कह रहा अलग अलग परीक्षा की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा का नाम क्या रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो आप जानते हैं अभ्युदय कार्यक्रम है। इसको लगातार आपने देखा कि बहुत प्रचार किया गया था और ये मतलब निःशुल्क है। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन भी किए और उनको लाभ मिला। ठीक। युवा श्री अर्पण योजना किस राज्य से संबंधित है? युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये थे आज आपके 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर एक श्रृंखला में आपके 25 से 30वें क्रम पे था। इस बार उसे 10 ही प्रश्न को रखा गया और पहले क्रम पे रख लिया गया 10 प्रश्न। आज के श्रृंखला में सिर्फ 20 प्रश्न हैं और आज के 20वें प्रश्न के लिए आपके पास अभी 10 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं, तो हम लोग करने चलते हैं। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे। निम्न आपस में सही सुमेलित, देखिए 4 दिए गए हैं और चारों आपस में सही सुमेलित है। यानी आप देखे होंगे सूची 1, सूची 1, 2, सूची 2 सुमेलित करने के लिए देता है, तो चारों को सही तरह से सुमेलित करके लिखा गया है। यहाँ देखिए ऋग्वेद जो है इसे स्त्रोत और प्रार्थनाओं के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड के लिए जाना जाता है। सामवेद संस्कृत में स्त्रोत के लिए जाना जाता है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र और वशीकरण के लिए जाना जाता है। ये चारों वेद हमारे 4 अलग अलग काम के लिए, ऋग्वेद प्रार्थनाएं, यजुर्वेद कर्मकांड, सामवेद एक गाने वाला है, ठीक है, संस्कृत में स्त्रोत जाता है इसमें, और अथर्ववेद जो है एक क्या है वशीकरण के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। अच्छा, आप जानते हैं कि बहुत जगह पे पुनर्विवाह बाद में शुरू कर दिया गया। बहुत लोग जैसे जब कम उम्र में जिसका वो हो जाता था, या तो शौहर मर जाए या तो पत्नी मर जाती थी, तो लोग पुनर्विवाह करने लगे। लेकिन एक ऐसा वो है जिसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया है, मतलब दोबारा विवाह करने के लिए वर्जित किया गया। वो कौन सा हिस्सा है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निम्न में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में मनुस्मृति में जो है पुनर्विवाह को क्या माना गया? दोषी माना गया है और पुनर्विवाह वर्जित किया गया। पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक। प्रमुख सिद्धांत है तथा उसके आप प्रवर्तक आपस में सुमेलित है और यहाँ पे सुमेलित होने के कारण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। ठीक है, उसके संप्रदाय जो है प्रवर्तक हैं ये। शुद्ध अद्वैतवाद किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। अद्वैतवाद किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। द्वैतवाद किससे संबंधित है? आप कहेंगे निम्बकाचार्य से। और विशिष्टाद्वैतवाद किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। ये चारों लोग आपस में संबंधित हैं। ये प्रमुख सिद्धांत हैं और इसके प्रवर्तक। सिद्धांत प्रवर्तक, सिद्धांत प्रवर्तक, सिद्धांत और प्रवर्तक। इसका PDF मिल जाएगा। आप 2 बार 3 बार पढ़े रहेंगे तो कभी एग्जाम में आएगा तो आसानी से उसे डिफरेंट कर पाएंगे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है और उसका शीर्षक क्या रखा गया? तो आप कहेंगे रजमनामा उसका शीर्षक होता है। संविधान के किस अनुच्छेद, अच्छा अनुच्छेद और विषय आपस में संबंधित हैं। यहाँ पे 4 अनुच्छेद और उसके विषय दिए गए हैं, आपस में वो सभी संबंधित हैं। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, सही है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था का वर्णन करता है।
यहाँ पे दिए गए हैं कुछ आपके समस्थानिक और वहाँ से उसके निदान कैसे होता है उसके बारे में दिया गया है। तो आर्सेनिक, आर्सेनिक ट्यूमर के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम जो है ये आपके रक्त के व्यतिक्रम के लिए आवश्यक होता है, सोडियम 24। राष्ट्रीय दुग्ध, यानी आपने देखा होगा कि एक श्वेत क्रांति होती है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ पे है? आनंद में है। आनंद कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। और उसके बाद है मसालों का बागान किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता है, मसालों का बागान किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। मसालों का बागान किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। और उसके बाद विश्व का विशालतम दूरबीन, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो आप कहेंगे विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो आप कहेंगे आइस क्यूब। कौन है? आइस क्यूब है। और इसी के साथ आज की श्रृंखला में लिए गए 20 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अगली श्रृंखला आप में आपके फिर से 30-30 प्रश्न रहेंगे। आज आपके सिर्फ 20 प्रश्न रखे गए थे। आप जरूर पढ़िएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।